ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 223 है। विभूतिपाद के 35वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग सिद्धियों का है। सिद्धियों के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण सिद्धि 35वें सूत्र में बताई जा रही है। पुरुष ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का प्रत्यक्ष, यानी ये वो सिद्धि है जीवात्मा के लिए संप्रज्ञा समाधि की सर्वोत्कृष्ट सिद्धि। तो सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयोः, मन और आत्मा, इन दोनों का प्रत्यया विशेषः, एक जैसा ज्ञान होना, यानी दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रत्यय अविशेष, ज्ञान अविशेष होता है, अर्थात विशेष नहीं होता है। और अविशेष का अर्थ है आत्मा और मन का, आत्मा और शरीर का, आत्मा और इंद्रियों का, आत्मा और बुद्धि का, आत्मा और बेटे का, आत्मा और संपत्ति का, आत्मा और सभी का एक ही ज्ञान होता है। ये आपको समझ में आ रहा है? पहले पाद के प्रारंभ में पढ़ चुके हैं आप लोग। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति को और आत्मा को, वृत्ति को और अपने आप को अलग नहीं समझता, वृत्ति को और अपने आप को एक समझता है। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं क्या जी धन और आप अलग अलग है एक है, तो आप यही कहोगे नहीं जी धन अलग है मैं अलग हूं। ये शरीर और आप एक ही अलग है, बिल्कुल अलग है, पर हमारा सारा व्यवहार अलग अलग होता नहीं है, एक ही होता है। और इस बात को भी दूसरे पाद में आपने अविद्या वाले सूत्र में पढ़ लिया। व्यक्तम अव्यक्तम, व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, जड़ हो या चेतन हो, उनकी वृद्धि को आत्मसंपदम मनवाना। जब उनकी वृद्धि होती है तो मैं बढ़ रहा हूं, मेरी आत्मा बढ़ रही है, ऐसा अनुभव करता है। तस्य व्यापदम, और जब उनकी हानि होती है तो मैं घट रहा हूं, ऐसा समझता है। यही तो अविद्या है। तो अत्यंत संकीर्णयो, ये बिल्कुल अलग अलग है सत्व और पुरुष। सत्व और पुरुष, यहाँ सत्व से लेने को तो सब ले सकते हो, पूरी प्रकृति को ले सकते हो, प्रकृति से बने हुए समस्त कार्य पदार्थों को ले सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं लेने में। लेकिन आत्मा के निकट जो रहने वाला मन है उसको लेना है, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है पूरा। तो मन और आत्मा अत्यंत असंकीर्ण है, अत्यंत अलग अलग है, लेकिन एक समझता है। क्यों? प्रत्यय विशेष, उसको एक ही जैसा ज्ञान हो रहा है, यानी एक ही ज्ञान हो रहा है, एक ही जैसा नहीं, एक ही ज्ञान हो रहा है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, एक ही ज्ञान हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। और यही भोग है, वास्तव में भोग यही है। जब एक ही ज्ञान होता है, अलग अलग वस्तु हैं, दो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान एक हो रहा है।
और इसका मोटा उदाहरण है दर्पण के सामने खड़े होना, कब? तैयार होकर के, फिर देखना अपने आप को, हाँ मैं ठीक लग रहा हूँ। मैं कौन? शरीर या मैं? कौन ठीक लग रहा है? कौन ठीक लग रहा है जी? हाँ, ठीक से बाल बना है या हाँ ठीक से बन गया, मैं ठीक लग रहा हूँ। तो ये जो मैं ठीक लग रहा हूँ या मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, ये कौन? शरीर या आत्मा? पूछेंगे तो आप कहेंगे शरीर, लेकिन मान रहा हूँ दोनों को एक, शरीर को और आत्मा को दोनों को मान रहा हूँ। व्यवहार तो एक मान करके चल रहा है, पूछने पर बता रहा हूँ दोनों को अलग। यही दोहरा व्यवहार है हमारा। न केवल शरीर के साथ, सबके साथ ऐसा ही होता है, हमारा व्यवहार ही एक ही होता है। इसलिए ये प्रत्यय अविशेषा, एक ही ज्ञान होता है, और ये एक ही ज्ञान जब तक रहेगा तब तक भोग माना जाएगा। परार्थत्वात्, आखिर ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जो एक बोध हो रहा है वो मन के कारण से एक बोध हो रहा है, क्योंकि वो मन अपने लिए नहीं होता, वो मन आत्मा के लिए होता है। जब आत्मा के लिए होता है, यही यहाँ पर है कि जो आत्मा के लिए होता है उसको आत्मा से अलग नहीं मानता व्यक्ति। लेकिन जब विवेक उत्पन्न कर लेता है तब स्वार्थ संयमात्, जब अपने आप में संयम करता है, पुरुष ज्ञानम, उसको अपना यथार्थ बोध साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। तो आइए दूसरा अनुच्छेद हम पढ़ते हैं। यस्तु तस्माद् विशिष्ट चितिमात्र रूपो अन्यः पौरुषेय प्रत्ययः तत्र संयमात् पुरुष विषया प्रज्ञा जायते। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यस्तु, जो तो, तस्माद् विशिष्टा, जो तो, जो आत्मा तो, तस्माद् विशिष्टा, उस सत्व से, उस सत्व रूपी मन से, विशिष्ट, विशेष है। मन को और आत्मा को एक नहीं मान सकते। मन तो मन है, वो जड़ है। विशिष्ट, तस्माद् विशिष्ट, उस मन से, उस सत्व से ये आत्मा विशिष्ट है, विशेष है, सामान्य नहीं है, विशेष है। और वो क्यों है विशेष? चिति मात्र रूपः, वो केवल मात्र चेतन स्वरूप है, या यूं कहिए चेतन मात्र स्वरूप वाला है। चिति मात्र रूपः, चिति चेतन, मात्र मात्र, रूप स्वरूप, मात्र चेतन स्वरूप है। मात्र को पहले जोड़ देना, हिंदी में जब बोलेंगे तो मात्र चेतन स्वरूप है, और संस्कृत में बोलेंगे तो चिति मात्र रूपः। ये भाषा विज्ञान का अपना, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है ना सेम टू सेम सब जगह नहीं होता है। तो चिति मात्र रूप, संस्कृत में बोलेंगे तो चिति मात्र रूप बोलेंगे, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो चेतन मात्र रूप, ऐसा नहीं, मात्र चेतन रूप ऐसा बोलेंगे। तो केवल चेतन स्वरूप है इसका। मात्र का मतलब केवल, इसमें कोई मिलावट नहीं है, केवल चेतन स्वरूप है ऐसा भी बोलो, या मात्र चेतन स्वरूप है ऐसा बोलो। तो यस्तु, जो तो, जो जीवात्मा तो, तस्माद् विशिष्टा, उस मन रूपी सत्व से विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? चिति मात्र रूपः, वो केवल चेतन स्वरूप है। अन्यः, उससे बिल्कुल अलग है, उस मन से, उस सत्व से बिल्कुल अलग है। फिर कह रहे हैं पौरुषेय प्रत्यय, पौरुषेय प्रत्यय, पुरुष में होने वाला पौरुषेय। पौरुषेय का मतलब जो पुरुष में रहने वाला है। पौरुषेय प्रत्यय, पुरुष में रहने वाला ज्ञान। पुरुष में क्या रहता है जी? पुरुष में इच्छा है, तो इच्छा का ज्ञान करना है हमको। मेरी इच्छा कैसी है? क्यों जी? आप जानते हैं आपकी इच्छा कैसी है? नहीं जानते, इसलिए तो परेशानी है। आप अपनी इच्छा को नहीं जानते, यही तो परेशानी है आपको। जो आप जानते हो शब्दों से जानते हैं, यहाँ तो प्रत्यक्ष की बात चल रही है।
आत्मा का साक्षात्कार जब होता है तो क्या पता लगता है? आत्मा जैसा है वैसा पता लगता है। आत्मा कैसा है? आत्मा इच्छा स्वरूप है, तो आत्मा की इच्छा का ज्ञान होता है। तो पौरुषेय प्रत्यय, पुरुष में होने वाला प्रत्यय ज्ञान। तो पुरुष में क्या है जो जिसका ज्ञान होता है? इच्छा है। तो आत्मा की इच्छा का पता लगेगा। आत्मा प्रयत्न स्वरूप है तो प्रयत्न का पता लगेगा। आत्मा जो जो स्वरूप वाला है, जिस जिस स्वरूप वाला है, उस सब का पता लगता है। और वो जितने स्वरूप है आत्मा में, कितने स्वरूप है? 24 स्वरूप बताए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वो सारे स्वरूप जीवात्मा में। और स्वामी दयानंद जी ने जो नहीं बताया और भी स्वरूप है आत्मा के। वो वैशेषिक दर्शन आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो जितने आत्मा के स्वरूप है वो सब किस में रहेंगे? मेरा स्वरूप मेरे में रहेगा ना। तो आत्मा के अंदर रहने वाला जो कोई भी है उसको कहेंगे पौरुषेय, पुरुष में होने वाला या पुरुष में रहने वाला। तो पुरुष में रहने वाली जो भी क्वालिटी है उसका प्रत्यय, उसका ज्ञान हमें होता है। कब? तत्र संयमात्, उस पुरुष में संयम करने से। तत्र संयमात्, उस पुरुष में संयम करने से। पुरुष में होने वाले जितने भी गुण हैं या आत्मा में रहने वाले जितने भी गुण हैं, उनका जो प्रत्यय, उनका जो ज्ञान होता है, कब होता है? तत्र संयमात्, उस पुरुष में संयम करने से। अब यहाँ पूछे हम लोग, अब जीवात्मा अपने आप में धारणा बना रहा है, अपने आप का ध्यान कर रहा है और अपने आप की समाधि लगाएगी। स्वयं में धारणा, स्वयं का ध्यान और स्वयं की समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम तो यही होता है। संयम तो यही है ना। अब तक मैं दूसरों को विषय बनाया था, पंचमहाभूतों को, तन्मात्राओं को, इंद्रियों को, मन को, अहंकार को, बुद्धि को, सत्वर स्तंभ को। अब मैं को ही विषय बना रहा हूँ, मैं अपने आप को विषय बना रहा हूँ। तो धारणा भी मुझ में, ध्यान भी मेरा और समाधि भी मेरी। धारणा, ध्यान, समाधि। तो तत्र संयमात्, उस पुरुष में संयम करने से पुरुष विषया प्रज्ञा जायते, पुरुष विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। पुरुष विषयक बोध उत्पन्न होता है, पुरुष विषयक प्रत्यक्ष होता है। स्पष्ट हो रहा है जी? अब एक बहुत विशेष बात कही जा रही है, यहाँ आप सब लोगों को समझना है कि आत्मा को मन से जाना जाता है, ऐसा एक पक्ष है। कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं और कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं कि आत्मा को जानने के लिए किसी मन की आवश्यकता नहीं, परमात्मा को जानने के लिए किसी मन की आवश्यकता नहीं है। आत्मा ही आत्मा को जानता है। आत्मा को जानने के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो पक्ष वाले बोलते हैं, उस पक्ष का आधार ये है। अभी जो वाक्य में पढ़ने जा रहा हूँ, नोट कर लेना। और न केवल यहाँ पर है, ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, उसी को यहाँ पर उद्धृत किया है। महर्षि वेदव्यास जी ने बृहदारण्यक उपनिषद को यहाँ कोट किया है, याज्ञवल्क्य की बात को यहाँ पर कोट किया है। कहते हैं, समझने का प्रयत्न करिए। न च पुरुष प्रत्ययेन बुद्धि सत्वात्मना, न च पुरुष प्रत्ययेन बुद्धि सत्वात्मना पुरुषो दृश्यते। ना को अंत में लगाना है, न दृश्यते, ना दृश्यते यहाँ पर लगाना। पुरुषो न दृश्यते, जो सबसे पहले ना है ना, उसको पुरुष और दृश्यते के बीच में लगाना है। पुरुष प्रत्ययेन ये विशेषण है,
और बुद्धि सत्वात्मना ये विशेष्य है। बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्ययेन, बुद्धि सत्वात्मना, बुद्धि रूपी मन के द्वारा, बुद्धि रूपी मन के द्वारा जो पुरुष प्रत्यय होता है, यानी पुरुष का ज्ञान। आज हम लोग अपना ज्ञान कैसे जानते हैं जी? मन से, मन के माध्यम से जानते हैं, मन के थ्रू समझते हैं। मैं एक आत्मा हूँ, मुझ में एक इच्छा है, मुझ में प्रयत्न है, मुझ में ये है, मुझ में ये है। जो भी आत्मा का स्वरूप है, उस आत्मा के स्वरूप को हम मन से समझते हैं आज, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष आत्मा का नहीं किया। तो कह रहे हैं बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्ययेन, बुद्धि नामक मन के द्वारा जिस पुरुष का ज्ञान होता है, उस ज्ञान से पुरुषो न दृश्यते, पुरुष का दर्शन नहीं होता है। पुरुष को समझ में, पुरुष को नहीं समझ सकते, यानी मन के द्वारा पुरुष को नहीं जाना जा सकता, ये वचन कह रहा है। और ये वचन कौन लिख रहे हैं? ये महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं, ये इनका अपना मंतव्य है। बुद्धि सत्वात्मना पुरुष प्रत्ययेन पुरुषो न दृश्यते, बुद्धि रूपी मन के द्वारा मन में आने वाला जो आत्मा का ज्ञान है, उसको पुरुष न दृश्यते, पुरुष का दर्शन नहीं होता है, पुरुष का साक्षात्कार नहीं होता है। फिर कैसे होता है? वो कह रहे पुरुष एव तम प्रत्ययम स्वात्मावलंबनम पश्यति, पुरुष एव, आत्मा ही, तम प्रत्ययम, अपने ज्ञान को, स्वात्मावलंबनम पश्यति, अपने आलंबन से, यानी खुद ही अपने आप को जानता है, दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं। इस वचन को समझने का प्रयत्न करना। पुरुष एव, आत्मा ही, पुरुष ही, तम प्रत्ययम, उस अपने ज्ञान को, स्वात्मालंबनम पश्यति, अपने ही द्वारा जानता है, अपने ही द्वारा पश्यति, देखता है। यहाँ तक महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। तथा ही उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। अब रेफरेंस दे रहे हैं, अब दूसरे ऋषि की बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। तथा ही उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। वो रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन ये किसी ऋषि ने कहा ऐसा वेदव्यास जी ने बताया नहीं। जो पुस्तक का जो संपादक है, उन्होंने ब्रैकेट में दिया यहाँ पर। जब ब्रैकेट में देते हैं तो समझ लेना ये लिपिक व्यक्ति का, यानी संपादक का वचन है ये। तो लिपि यहाँ दिया है बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-14। तथा ही उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा। क्या कहा? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्। अरे, अरे ये संबोधन है। अरे, ये संबोधन किसको कर रहा है? याज्ञवल्क्य संबोधन कर रहे हैं। अरे मैत्रेयी, विज्ञातारम केन विजानीयात्, आत्मा को किससे जान सकते हैं? किसी से नहीं जान सकते, स्वयं ही स्वयं को जान पाता है, ये इसका अर्थ है। इसके लिए और किसी साधन की जरूरत नहीं, आत्मा ही जान पाता है। आत्मा को जानने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है। विज्ञातारम का अर्थ है आत्मा को। विज्ञाता, आत्मा विज्ञाता है ना, जानने वाला। जानने वाले को अरे अरे केन विजानीयात्, किस साधन से जान सकते हैं? ये प्रश्नवाची है, अर्थात किसी से नहीं जान सकते, स्वयं ही स्वयं को जानता है। आत्मा ही आत्मा को जान पाता है और आत्मा ही परमात्मा को जान पाता है। वहाँ किसी साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रमाण है। दो प्रमाण यहाँ पर आ गए, एक महर्षि वेदव्यास जी का और महर्षि याज्ञवल्क्य का। इन्हीं आधारों पर वो ये कहते हैं। और जहाँ मन के माध्यम से होता है, ऐसा जो सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में या और जगह पर आया है, वो मोटे तौर पर है। मोटे तौर पर का मतलब है जैसे मन से होता है, मतलब मन के माध्यम से होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। फिर वो मन के माध्यम का मतलब है मन वहाँ सहयोगी है, सहायक है, सब कुछ मन के माध्यम से होता है। तो मन के माध्यम से मतलब मन जब
निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है तब आत्मा का दर्शन होता है, और निरुद्ध अवस्था में पहुंचे बिना आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तो मन माध्यम बना ही नहीं बना, इसके रूप में, इस अर्थ में वो वचन को समझना है, इस रूप में उस वचन को समझना है। मन के माध्यम से होता है, इसका यह अर्थ नहीं है मन साक्षात्कार कराता है, ऐसा वहाँ नहीं बोला, मन के माध्यम से बोला है। तो माध्यम तो बहुत हैं, माध्यम तो बहुत है, शरीर भी माध्यम है। शरीर ना हो तो कैसे भगवान का दर्शन कर सकते हो? अगर भगवान का दर्शन होता है शरीर के माध्यम से ही होता है, इसका क्या मतलब होगा? इसका यही मतलब होगा आत्मा जब शरीर में रहेगा तभी वो आत्मा परमात्मा का दर्शन करेगा। ठीक ऐसे ही मन के माध्यम से होता है। मन जब निरुद्ध अवस्था में पहुंचेगा तब परमात्मा का दर्शन होगा, अर्थात निरुद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद ही परमात्मा का दर्शन होगा। तो माध्यम बना है ना, तो इस रूप में माध्यम समझना है, ना कि मन में परमात्मा, मन परमात्मा का दर्शन करेगा फिर वो मन में आए हुए परमात्मा को आत्मा देखेगा, ये प्रोसेस नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जितने भी संप्रज्ञा समाधि में पंच तत्व, पंचमहाभूतों का दर्शन होता हो, चाहे वो तन्मात्राओं का दर्शन होता हो, यानी 26 पदार्थों का दर्शन मन के माध्यम से होता है, तो वहाँ मन में सबका, जैसे आपको मैं देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, आंखें मन को ले जा करके पहुँचाती आंखें, फिर मन में आपके रूप को पहुँचा दिया मन, फिर मन में आए हुए रूप को आत्मा देख रहा है अंदर से। मैं आंखों से नहीं देख रहा हूँ, आंखें आपके रूप को ले जा करके मन को देती हैं, और मन जो है उस रूप को आत्मा को दिखा। देख, ये देखो, इतने लोगों को आप देख रहे हो ना, ये मन में आए हुए को देख रहा हूँ मैं आपको। पहले मन में आता है, मन में आए हुए को आत्मा देखता है। और ये प्रोसेस जो है, ये पूरी संप्रज्ञात समाधि में 26 तत्वों का ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे जीवात्मा आएगा फिर वो मन नहीं दिखाएगा, आत्मा ही आत्मा को देखेगा, अपने आप को खुद देखेगा, और ऐसे परमात्मा को देखेगा। ऐसे समझ लेना। तो संप्रज्ञात समाधि में ऐसे कैसे हो सकता है, किसी के मन में प्रश्न आ सकता है। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम को याद रख लो। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और वहाँ पर दोनों भाष्य आप समझ सकते हैं, महर्षि स्वामी दयानंद का भी और महर्षि वेदव्यास जी का भी। तो वहाँ साथ साथ दोनों अपने आप को समझ लेते हैं, अर्थात आत्मा अपने आप को भी समझ लेता है और परमात्मा को भी समझ लेता है। खैर, उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर सागर जी हों तो समझ लें इस बात को यहाँ पर कि न च पुरुष प्रत्ययेन बुद्धिसत्वात्मना पुरुषो दृश्यते। सागर जी ने एक प्रश्न किया था मेरे को काफ़ी दिन पहले, यानी उन्होंने टेक्स्ट किया था मेरे को। उस समय मैंने उनको उत्तर नहीं दिया, या कुछ दिया होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका समाधान यहाँ स्पष्ट रूप से आया है। न च पुरुष प्रत्ययेन बुद्धिसत्वात्मना पुरुषो दृश्यते। बुद्धि रूपी मन के द्वारा जो पुरुष का ज्ञान होता है, उससे पुरुष दिखाई नहीं देता है, पुरुष का दर्शन नहीं होता है। कैसे होता है? पुरुष एव तं प्रत्ययम स्वात्मावलंबनम पश्यति। आत्मा ही, पुरुष ही अपने ज्ञान को अपने ही ढंग से, अपने ही द्वारा पश्यति, देखता है, अनुभव करता है। तथा ही उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। अरे हे मैत्रेयी, इस विज्ञाता रूपी आत्मा को केन विजानीयात, किसके माध्यम से जानना चाहते हो? किसी के माध्यम से जान नहीं सकते, अपने आप ही जान सकते, ऐसा इसका अभिप्राय है। आप किसी थोड़ा बहुत संस्कृत समझने वाले, आप में से ज़्यादा समझने वाले भी होंगे, लेकिन कुछ
थोड़ा बहुत समझने वाले भी अगर उनके मन में आता हो यहाँ पर और किसी से नहीं जान सकते, सारी बातें आप अपनी ओर से बोल रहे हो, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, तो फ्रेज समझते ना, फ्रेज इंग्लिश में कैसे होते हैं फ्रेज, जैसे वो होते हैं वैसे यहाँ पर ये संस्कृत का फ्रेज है। तो इस भाषा विज्ञान को आप समझेंगे, संस्कृत को, संस्कृत व्याकरण को समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, ये वाक्य ये कह रहा है किसी और से नहीं जान सकते, विज्ञाता को विज्ञाता ही समझ सकता है, इसका अर्थ है। इंग्लिश में कुछ सेंटेंस होते हैं उसमें नेगेटिव कोई वर्ड नहीं होता है, वहाँ पर नॉट, नो ऐसे नहीं होते, लेकिन उसका निषेधात्मक ही अर्थ निकलता है। जैसे इंग्लिश में होता है ऐसे संस्कृत में भी होता है जी। अब मैं आगे बढ़ूं या इसमें किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र संख्या 36, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्श आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। तो कहते हैं ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। इस एक सूत्र में अनेक सिद्धियां बताइए। प्रातिभ सिद्धि, श्रावण सिद्धि, वेदन सिद्धि, आदर्श सिद्धि, आस्वाद सिद्धि और वार्ता सिद्धि, 6 सिद्धियां बताई गई यहाँ पर। ततः उस पुरुष के ज्ञान से, उस पुरुष में संयम करके जैसे पुरुष का ज्ञान होता है, ततः उस पुरुष ज्ञान से या उस पुरुष के ज्ञान में संयम करने से। जब पुरुष का ज्ञान हो गया, पुरुष का दर्शन हो गया, फिर अपने दर्शन में यानी आत्मज्ञान में संयम करने से और भी सिद्धियां प्राप्त होती है। वो कौन सी है? प्रातिभ सिद्धि, श्रावण सिद्धि, वेदन सिद्धि, आदर्श सिद्धि, आस्वाद सिद्धि और वार्ता सिद्धि। ये 6 सिद्धियां जायन्ते उत्पन्न होती हैं। एक एक को समझा रहे हैं भाष्यकार। प्रातिभात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अतीत अनागत ज्ञानम। प्रातिभात, जब प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है, पीछे पढ़ा था ना आपने प्रातिभ ज्ञान को लेकर के, उस प्रातिभ ज्ञान से जो अचानक जो सूझबूझ पैदा होता है अंदर ही अंदर हमारे मन में, और विशेषकर उनको जो योगी होते हैं उनको जो प्रातिभ ज्ञान होता है, विलक्षण ज्ञान होता है, कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी सोचा नहीं, ऐसे विलक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है। उस विलक्षण प्रातिभ ज्ञान से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अतीत अनागत ज्ञान, सूक्ष्म पदार्थों का भी बोध होता है। उसको प्रातिभ ज्ञान से सूक्ष्म पदार्थों का भी उसको यथार्थ बोध होता है। इतना ही नहीं, व्यवहिता, जो व्यवहित है, व्यवधान युक्त है, जैसे दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे, टेबल के नीचे, जिसको हम देख नहीं पा रहे आंखों से, ऐसे जो व्यवधान युक्त जो भी पदार्थ है उनका भी ज्ञान होता है। और विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट कहते हैं बहुत दूरस्थ पदार्थ। अब मैं गुजरात में हूँ, लेकिन गुजरात में भी दूर दूर लोग हैं। गुजरात के किसी एक साइड में कोई है, किसी एक साइड में कोई है। योगेश जी हैं, योगेश जी टंकारा में है, मान लीजिएगा, टंकारा अलग साइड है, हाँ ठीक है जी, पता नहीं जूनागढ़ एक अलग साइड होगा या उसी साइड में है। तो मान लीजिए मैं कहूँगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक अलग साइड में है और द्वारका एक अलग साइड में है, बहुत दूर दूर है। एक ही जगह यानी गुजरात में भी मैं बैठा हूँ तो गुजरात के कितने
डिस्ट्रिक्ट हैं जो दूर दूर हैं। तो मान लीजिए कोई योगी है तो यहीं बैठा बैठा दूरस्थ विषय को जान सकता है, दूरस्थ पदार्थ को जान सकता है। केवल गुजरात में नहीं, पूरे भारत में भी किसी भी स्टेट का हो, या भारत में नहीं किसी भी और अदर कंट्री का हो, दूरस्थ का मतलब दूर, जब कितने दूर हो उसको जान सकता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसका नाम है विप्रकृष्ट। एक और बात कहिए, अतीत, अतीत को भी जानता है, बीते हुए को भी जानता है। अभी पीछे आप पढ़ करके है ना, संस्कार साक्षात्कारणात्, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। वहाँ संस्कारों का साक्षात्कार करने से अपने अतीत के बारे में पता लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बताया कि अपने अतीत को भी जानता है, और अनागतम, अपने भविष्य को भी जानता है, और दूसरों के अतीत को भी जान सकता है और दूसरों के भविष्य को भी जान सकता है। वहाँ पीछे ये भी बताया था, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, अपना भी बताया वहाँ पर, दूसरों का भी बताया वहाँ पर। तो यहाँ पर भी ऐसा लगा सकते हैं कि प्रातिभ ज्ञान से सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देते हैं उनको भी जान सकता है, व्यवधान युक्त पदार्थों को जान सकता है, दूरस्थ पदार्थों को जान सकता है, अपने और पराये के अतीत को जान सकता है, और अपने या पराये के अनागत भविष्य को भी जान सकता है। ये प्रातिभ ज्ञान की उपलब्धि से ये इतना सब कुछ पता लगता है, इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। अगली बात, श्रावणात् दिव्य शब्द श्रवणम। श्रावण नामक जो सिद्धि है उससे दिव्य शब्द श्रवणम, श्रावण सिद्धि है। श्रावण सिद्धि कहते हैं शब्द विषयक सिद्धि, शब्द संबंधी, ध्वनि संबंधी सिद्धि है। तो ध्वनि संबंधी जो सिद्धि है, तो दिव्य शब्द श्रवणम, दिव्य शब्दों का श्रवण कर सकता है। दिव्य शब्द का मतलब है बहुत सूक्ष्म शब्द है, हम तो कान लगा करके सुन रहे लेकिन सुनाई नहीं देता। अच्छा, आप में से भी कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसकी आंखें बहुत कम दिखाई देती है ना, उनके कान थोड़ा सा तेज हो जाते हैं, याद रखना। क्यों जी? जिसको दिखाई कम देता है उसके कान अपेक्षा से तेज हो जाते हैं। तेज होते नहीं हैं, वो यूज ज़्यादा करता है, इसी को तेज होना बोलते हैं। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। सुनाई देना बढ़ गए जी, मेरे को पहले से ज़्यादा सुनाई दे रहा है जी, मेरे कान ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। कान तो वैसे ही रहेंगे, उसका सामर्थ्य भी वैसा रहेगा, उसमें वृद्धि ह्रास नहीं होता है। प्रयोग में वृद्धि ह्रास होता है। जब हम कम प्रयोग करते हैं तो ह्रास हो गया ऐसा माना जाता है, और जब हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वृद्धि हो गया ऐसा माना जाता है। वास्तव में हम प्रयोग ज़्यादा करने लगते उसको, क्योंकि आँख से कम, कानों से कम, नेत्रों से कम दिखाई दे रहा है आँखों से। अब क्या करूँगा मैं? कान तेज करूँगा, अर्थात कानों का प्रयोग ज़्यादा करूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे सामने। किसी बिल्कुल दिखाई देना बंद हो रहा है, यानी इतना धुंधला हो गया कि कुछ दिखाई नहीं, कुछ है ऐसा लगता लेकिन दिखाई नहीं देता, उसका सहारा कान है। एक इंद्री जब बंद होने लगती है या रुक जाती है तो दूसरी इंद्रियों का प्रयोग ज़्यादा करने लगता है व्यक्ति। हाँ जी, सब आंखें बंद कर लो, आपके हाथों में नोट रखता हूँ मैं, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए नोट। इतना ही है, इसके आगे है, इतना ही है। ठीक है जी, अब पहचानो जी। कुछ थोड़ा बहुत पहचानेंगे। अगर 500 रुपए का डुप्लीकेट नोट रखूंगा आपके हाथ में, फिर आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन वो पहचान लेगा। कौन? अंधा, वो पहचान लेगा। समझ रहे हैं ना? क्यों? अब दिखाई नहीं देता है तो उसके सामने और विकल्प क्या है?
स्पर्श ही उसके सामने विकल्प है, उसी से समझना चाहेगा। दिखाई नहीं देता, उसके सामने विकल्प क्या है, सुन करके ही वो अपना काम चलाना चाहेगा। ऐसा तो एक इंद्रिय जब काम करना बंद कर दे या उसका प्रयोग हम कम करने लगे तो दूसरी इंद्रिय का प्रयोग ज़्यादा करने लगते। पर यहाँ ऐसा नहीं है कि दिखाई देना कम हो गया इसलिए वो शब्द को सुन रहा, उसने संयम किया है, शब्द में संयम करके दिव्य शब्द का श्रवण करता है, शब्दत्व में संयम करता है। शब्दत्व का जो रेंज होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे वो क्या बोलते हैं अब, चमगादड़ होता है ना, वो कैसे चलता है, उसको दिखाई नहीं देता है, बहुत बड़ा आवाज़ करता है, वो इतना आवाज़ करता है, वो आवाज़ हमें नहीं सुनाई देता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें नहीं सुनाई देता है, हमारे को सुनाई उतना ही देता है, हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इतने हद तक ही हम सुन पाते, उसके आगे का नहीं सुन सकते। फिर वो शब्द आगे जाके टकरा करके वापस आते हैं उस चमगादड़ के पास में, तब उसके आधार पर वो चलता रहता है। ये अलग विज्ञान है, शब्द विज्ञान एक अलग विज्ञान है। तो ऐसे ही योगी जो है अपने उस श्रवण शक्ति, जो हमारे कर्णेंद्रिय की जो श्रवण शक्ति है, उसमें संयम करके फिर वो उसका इतना ज़्यादा प्रयोग करता है, वो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों को भी वो सुन सकता है। ये है दिव्य शब्द श्रवण का अर्थ। आगे बढ़ते हैं जी। वेदनाद दिव्य स्पर्शाधिगमः, वेदन नामक सिद्धि है जी। वेदन नामक जो सिद्धि है, वेदन का मतलब अनुभूति, मतलब स्पर्श करके अनुभव करना। हम लोग भी स्पर्श करके बहुत कुछ समझ लेते हैं, भले हम आंखें बंद कर लें, अगर कोई आपके सामने कोई ऐसा फल रख दें जिसको अमूमन आप खाते रहते हो और आपके सामने वो आपके हाथ में रख दें, आप स्पर्श करके हाँ ये है, पहचान लेते हैं ना आप। जो आप खाते हैं, जिसका प्रयोग आप करते हैं, वो आपके आंख बंद करवा करके आपके हाथ में देंगे तो उसको आप पहचान लेते हैं। अथवा आप किसी को ऐसा स्पर्श करके हाँ ये मुलायम है, ये हो सकता है, ये खुरदरा है, ये हो सकता है, ये कर्कश है, ये हो सकता है, ऐसे सभी लोग समझते हैं। लेकिन हमारे समझ, हमारा पहचान एक सामान्य स्तर का है। लेकिन योगी दिव्य स्पर्श अधिगम, उसको दिव्य स्पर्श का बोध होता है। हमको स्पर्श ही नहीं हो रहा है लेकिन उसको होता है, हमें स्पर्श की अनुभूति नहीं हो रही है लेकिन उसको हो जाता है। बहुत सूक्ष्म स्पर्श को भी वो अनुभव करता है, बहुत सूक्ष्म स्पर्श को हम लोग अनुभव ही नहीं कर सकते लेकिन वो अनुभव करता है। ये कहना चाह रहे हैं। आदर्शा दिव्य रूप संवित, आदर्श नामक जो सिद्धि है वो रूप में संयम करता है और रूप में संयम करके दिव्य रूप का अनुभव करता है, विशेष रूप का अनुभव करता है। इसी तरह मिलते जुलते जो है ना, आप पहले पाद में पढ़ कर के आए, प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, इस सूत्र में आप पढ़ कर के आए। नासिका के अग्रभाग में धारणा करने से दिव्य गंध का अनुभव होता है, ऐसे वहाँ पढ़ कर के आए थे आप लोग। उसी जैसे ये मिलते जुलते सिद्धियाँ, वो थोड़ा सामान्य स्तर का, ये विशेष स्तर का है। उनसे भी ये विशेष स्तर का है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ संयम हो रहा है। संयम का मतलब धारणा ध्यान समाधि। वहाँ धारणा ध्यान समाधि वैसा नहीं है, वहाँ एक सामान्य रूप से, वहाँ सामान्य एकाग्रता में क्या बोलते हैं आप, विक्षिप्त अवस्था की अच्छी स्थिति में वहाँ पर उपलब्धियाँ होती है। और यहाँ एकाग्र अवस्था की उपलब्धियाँ यहाँ पर, यहाँ वैराग्य के बाद में समाधि की उपलब्धियाँ यहाँ पर। क्योंकि धारणा ध्यान समाधि तभी होंगे ना जब ऐसी स्थिति संप्रज्ञात समाधि में जाते हैं, तो उनकी अपेक्षा ये विशेष सिद्धियाँ हैं। तो कह रहे हैं आदर्श दिव्य रूप संवित,
आदर्श नामक जो सिद्धि है वो ऐसा है कि वो दिव्य यानी रूप में संयम करता है, अपने नेत्रेंद्रिय में संयम करता है, ऐसा कह सकते हो। तो नेत्रेंद्रिय की जो शक्ति है, रूप की जो रूप को ग्रहण करने की जो शक्ति है, ऐसा समझ सकते हैं। रूप को ग्रहण करने की जो शक्ति है नेत्रेंद्रिय में, उस शक्ति में जब संयम करता है तो उसको दिव्य रूप दिखाई देता है। अमूमन जो बाहर के रूप देखते हम लोग, वो रूप नहीं होंगे, वो अंदर ही अंदर एक दिव्य रूप का अनुभव होता है, उसको विशेष रूप का दर्शन करता है वो। क्यों करेंगे जी? वो रूप तो मटेरियलिस्टिक है, भौतिक है, लेकिन वो बहुत लाभ देने वाला होता है। उससे मन प्रसन्न हो जाता है, और जितना मन प्रसन्न हो ना, उतना ही एकाग्र हो जाता है। हम लोग मन को प्रसन्न नहीं करते, हमको प्रसन्न करना नहीं आता है। हम लोगों को मन को प्रसन्न करना नहीं आता है। मन को कैसे प्रसन्न करना है? बिना मतलब सामने वाले को देख करके मन में खलबली मचने लगती है हमारे। सास को देख करके, बहू को देख करके, पति को देख करके, पत्नी को देख करके, बच्चों को देख करके, मित्रों को देख करके, जिस किसी को भी देख करके हमारे मन में किसी न किसी प्रकार का जो कुशंकाएँ, आशंकाएँ और पता नहीं क्या क्या मन में चलने वृत्तियाँ चलाते रहते हैं हम उनके बारे में अपनी राय बना लेते हैं मन में। ये ऐसा है, वैसा है, ये इस तरह करता है, वो उस तरह का, यानी उसके बारे में नाना प्रकार की वृत्तियां हम लोग पालते हैं अपने मन के अंदर। कोई वृत्ति, किसी को देख करके वृत्ति उत्पन्न नहीं करना। उसकी जो भी अच्छाई है, उन अच्छाइयों को देखो, उसकी जो क्वालिटीज़ है उनको देखो, उनकी जो स्मार्टनेस है उसको देखो, और देख करके एकदम प्रसन्न हो जाओ। उसके माइनस को मत देखना, उसके प्लस को देखना। उसके प्लस को देख करके ही एकदम मन खुश हो जाएगा। मन को खुश रखना सीखिएगा। मन को क्यों दुखी करते हैं? मन को क्यों चंचल करते हैं? मन में क्यों ईर्ष्या लाते हैं? क्यों द्वेष लाते हैं? क्यों लोभ लाते हैं? क्यों अविद्या को मन में ला करके बिठाते हैं? उसको रोको, और किसी को भी देखो, उसके अंदर प्लस पॉइंट भी होगा, माइनस पॉइंट भी होगा, लेकिन प्लस पॉइंट को देखो और मन को प्रसन्न करो। आगे बढ़ता हूं जी मैं। आस्वादात दिव्य रस संवित, आस्वाद नामक जो सिद्धि है, तो रसना इंद्रिय में रस को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में जब योगी संयम करता है तो उसको दिव्य रस संवित, उसको विशेष रस की अनुभूति होती है, उसको दिव्य रस होती है। ये जो मोटी भाषा में लोग बोलते हैं ना, इसके गले में रस अमृत टपक रहा है, वो अमृत और कोई टपकता नहीं है, यही अमृत है। हमारी इंद्रियों में दिव्य रस ऑलरेडी पहले से है, हमारे अंदर ऑलरेडी दिव्य रूप है, दिव्य स्पर्श है, दिव्य गंध है हमारे अंदर। उनको हम देख नहीं पाते, योगी लोग देख पाते, जो पहले से विद्यमान है हमारे अंदर। ये जो भी बता रहे हैं यहाँ पर, दिव्य शब्द हो, दिव्य स्पर्श हो, दिव्य रूप हो और दिव्य रस हो, ये सब पहले से ही हमारे अंदर है। बस संयम करके उनको उजागर करना है और उनका अनुभव करना है, और इनको अनुभव करके एकदम प्रसन्न, चारों ओर से प्रसन्न ही प्रसन्न होना है। लेश मात्र भी अप्रसन्नता को नहीं लाना, लेश मात्र को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इन सब को बंद करना है। तभी ये संभव है, तभी हमारा मन एकदम प्रसन्न होगा। जब कक्षा से उठ करके जाएंगे ना, तो घर वाले जो है ना, देखो अपना अपने में रह गए हैं, खाना बनाए नहीं, देखो कैसे बना कर रख दिया, क्या है, मैं इतना मेहनत, जो भी मन में आता रहता ना कुछ नहीं लाना है। मन को बिल्कुल ऐसा रखो जैसे कि वो जो होता है ना, छोटा सा बच्चा होता है ना, एकदम छोटा सा बच्चा, उसके मन में कुछ नहीं होता है।
बालक बनो, बालक, 2-3 साल का बालक नहीं, बिल्कुल 1-2 महीने का बालक। तो कहा जा रहा है वार्ता तो दिव्य गंध विज्ञानम, वार्तातः, वार्ता से, वार्ता नामक सिद्धि, वा गति गंधनयो, ये वार्ता शब्द वा गति गंधनयो शब्द से बना है, मतलब धातु से बना है। वार्ता वा गति गंधनयो धातु है, वा से वार्ता बना है यहाँ पर। तो वार्ता नामक जो सिद्धि है, नासिका इंद्रिय में अपने अंदर, यानी जो नाक है, नासिका के पीछे जो घ्राणेन्द्रिय है, गंध को ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस गंध को ग्रहण करने की दिव्य शक्ति में जब मन को लगाता है तो उसको दिव्य गंध विज्ञानम, उसको दिव्य गंध का बोध होता है, दिव्य रूप का बोध होता है उसको। इत्येतानि नित्यम जायन्ते, इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं नित्यम जायन्ते, जब चाहो तब उसको होता है। नित्यम का मतलब है हमेशा होता रहता है, जब वो उसको लगे वो उसी में रहता है। एक बात बोलूं मैं आपको, जब संप्रज्ञात समाधि लगाता है व्यक्ति और संप्रज्ञात समाधि की बहुत उच्च स्थिति में रहता है, उसमें तल्लीन होता है, उसमें मग्न रहता है, वो उसके आगे बढ़ता नहीं, उसी में मन मग्न रहता, बड़ा अच्छा लग रहा होता है उसको। जब उसको दिव्य गंध की अनुभूति, दिव्य रस की अनुभूति, दिव्य रूप की अनुभूति, दिव्य स्पर्श की अनुभूति, दिव्य शब्द की अनुभूति, अनुभूतियाँ इतनी अच्छी हो रही होती है, बड़ा आनंद होता है, कोई दुख नहीं होता है, बस उसी में मग्न रहता है। इसलिए उसको बोला नहीं, रोको, इसको रोको, इन सब को रोको। तामपि निरुनद्धि, तामपि ख्याति निरुनद्धि, उस ख्याति को भी, उस संप्रज्ञात समाधि को भी वो रोक लेता है, उसको रोक करके फिर परवैरागी को प्राप्त करता है। अगर नहीं रोकेगा उसी में लगा रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। तो 3-4 साल का बच्चा है और उसके हाथ में वो चीज़ दे दो, वो जिसको चाहता है वो, उसके बिना वो तिल मिलाता है, उसके बिना वो बड़ा परेशान करता है आपको, उसको उसके हाथ में दे दिए तो वो उसी में लगा रहता है। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं, हमें नहीं पता होता है, इतने छोटे होते हैं, वो मोबाइल में पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। उसको मोबाइल दे दो, उसको टैब दे दो, हाँ, उसको ऐसा कुछ, ऐसे खिलौना, आज खिलौने हो गए उसके लिए, और उसी में लगा रहेगा, उसी में खो जाएगा। उससे बेटर, उससे बढ़िया उसके सामने जब तक नहीं लाओगे तब तक वो उसी में लगा रहेगा। इसलिए यहाँ पर बोला है कि तामपि ख्यातिम निरुनद्धि, उसको भी वो रोक लेता है, जिसको बड़े मुश्किल से प्राप्त किया था उसको भी रोक लेता है, उसको रोक करके फिर आगे बढ़ता है, तब उसको परवैराग्य होता है, फिर उसको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो वो इसमें इतना तल्लीन होता है। नित्यम जायन्ते, जब चाहे तब ऐसी सिद्धियों करके वो मस्त रहता है और वो बाहर के दुखों से बचा रहता है, स्ट्रेस से, इससे उससे, सारे दुखों से बिल्कुल अछूता रहता है। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं ये, साधारण उपलब्धियां नहीं हैं। राजकुमारी जी को क्या पूछना है? हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी हो जी। स्वामी जी, जो इसमें लिखा है योगाभ्यासी पुरुष को ये सिद्धियां प्रतिदिन होती रहती हैं, योगी को इनसे प्रति अक्षण सावधान रहना चाहिए, तो ये इसीलिए लिखा है कि इनमें ना फंसा रहे, आगे संप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़े, यही भाव है इसमें? नहीं, हिंदी को मत देखिएगा, संस्कृत में देखिए। यहाँ नित्यम जायन्ते का मतलब है जब चाहे तब उसको होते हैं, इसका ये अर्थ है। तो भाव यही होगा ना कि ये संप्रज्ञात से संप्रज्ञात की ओर बढ़े? नहीं, वो तो असंप्रज्ञात की ओर बढ़े, वो तो बता चुके हैं पहले। ये तो प्राप्त करता ही, करना ही व्यक्ति को करता ही है,
तो सिद्धियां प्राप्त हो रही तो आसानी से प्राप्त हो रही है तो क्यों नहीं प्राप्त करेगा। आसानी का मतलब है हमारे लिए वो आसान नहीं है, उनके लिए तो आसान है ना। तो जो धारणा बना, ये प्रत्यक्षण सावधान से क्या समझे, ये लिखा हुआ है इसमें। हिंदी को मत देखिएगा, हिंदी को मत देखिए, मैंने बोला है ना, हिंदी को मत देखिए। जो मैं बता रहा हूँ इसका भाष्य उतना ही समझ लीजिए। हिंदी वाले वो भाष्यकार कुछ भी लिख सकता है जी। हाँ जी, धन्यवाद। पहले तो सिद्धि को प्राप्त कर लीजिए, सिद्धि प्राप्त करके फिर पूछेगा अब क्या करूं, तब मैं बताऊंगा ना आपको। अजी बेटा तो पैदा हुआ है नहीं है, अभी तक गर्भाधान भी नहीं हुआ है, अजी बच्चे के लिए मैं क्या करूं जी बताइए, अगर वो बिगड़ जाए तो क्या करूं। क्यों जी, अरे वो बिगड़ेगा कैसा, वो आया ही नहीं अभी तक, तो इसलिए इतना दूर तक मत जाइए। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है जी। स्वामी जी स्वामी जी, सूत्र में ततः प्रतिभ श्रावण लिखा है, तो प्रतिभ को प्रतिभा। हाँ, वो आ की मात्रा छूट गई, उसको प्रतिभा कर दीजिएगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा। हाँ जी, डॉक्टर सुजाता जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो प्राकृतिक ज्ञान होता है, ये सिद्धि प्राप्त होती है तब उसमें अतीत के साथ भविष्य का भी ज्ञान होता है। हाँ जी। तो हर आत्मा स्वतंत्र होती है, तो इसके बारे में क्या हर आत्मा स्वतंत्र होती है कर्म करने के लिए, तो भविष्य का ज्ञान कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा, भविष्य का ज्ञान का मतलब आप किस वे में आप समझ करके प्रश्न कर रहे हैं, उस वे में नहीं है। भविष्य का ज्ञान होता है का मतलब है भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसको जानता है। जी, जैसे परमात्मा के ज्ञान में भी ये बना रहता है वैसे ही। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, बिल्कुल नमस्ते स्वामी। बिल्कुल। जी, रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे इसमें अभी दिव्य रूप, दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श की जो सिद्धियां बताई है स्वामी जी, वो पहले भी तो बता चुके हैं, तो फिर यहाँ दोबारा मुझसे बताया है जैसे, तो उसका कुछ विशेष कारण है स्वामी जी? हाँ जी, बताया था ना मैंने कि वहाँ पर जो बताया गया था, वहाँ पर समाधि पाने से पहले के वो बातें हैं, समाधि को प्राप्त करने से पहले की वो सिद्धियाँ हैं, सामान्य सिद्धियाँ हैं। वो आप में से कोई भी उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बताया है ये सिद्धि वही प्राप्त कर सकता है जो संप्रज्ञा समाधि लगाया है, क्योंकि धारणा बनानी है, ध्यान करना है और समाधि प्राप्त करना है, तभी ये संयम होगा। उस संयम से ये सिद्धियां प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये सिद्धियां उन सिद्धियों से बहुत बड़ी सिद्धियां हैं। जी जी स्वामी। अभी डॉक्टर सुजाता जी ने जो एक प्रश्न किया था कि भविष्य को जानने का मतलब है तो जीवात्मा जो है कर्म करने में स्वतंत्र है। अब मान लीजिए मैं आपके भविष्य को जान लूँगा, रूप जी का भविष्य को जान लूँगा, तो रूप जी जो है आगे चल कर के जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं उसको स्विच करके दूसरे जॉब लेंगे, ये मेरे को पता लग गया मान लीजिएगा। और फिर उसके बाद वो रूप जी को कोई ऐसा झटका लगा, वो स्विच ही नहीं कर रहे, मतलब उसको बदल नहीं रहे जॉब को, हाँ, तो फिर मेरा भविष्य तो बेकार हो गया जानना। इस अर्थ में सुजाता जी ने पूछा है, तो उसका अर्थ मैंने दिया है कि उस अर्थ में भविष्य को कोई नहीं जानता, न केवल जीवात्मा, परमात्मा भी नहीं जानता। तो उसका समाधान उनको समझ में आ गया, क्योंकि उसी को समझते उन्होंने पूछा। मैंने इसलिए इस बात को दोहराया, आप लोग भी उन्हीं की तरह समझने का प्रयत्न करना। परमात्मा भी भविष्य को जानता है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से उठ कर के क्लास के बाद में यही करूँगा, ऐसा न भगवान जानता है न जीवात्मा जानता है। मैं क्लास के बाद में क्या क्या कर सकता हूँ ये सब भगवान जानता है, लेकिन यही करूँगा ऐसा कोई नहीं जान सकता। अगर ऐसा जानेगा ना तो मैं परतंत्र हो जाऊँगा, मेरे को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा का मतलब ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, मैं चेंज ही नहीं कर सकता। ऐसा न परमात्मा जानता है न जीवात्मा जानता है। उनको समझ में आ गया मेरा उत्तर, आपको अभी समझ में आ गया?
आप लोगों को भी अभी समझ में आ गया मेरा उत्तर? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया था कि जो सामने वाले के माइनस पॉइंट को नहीं देखना, प्लस पॉइंट को ही देखना। तो स्वामी जी, कुछ अगर किसी के माइनस को पॉइंट को नहीं देखेंगे तो फिर उसको अगर उसके विषय में नहीं बताएंगे तो फिर वो उसकी तरक्की भी नहीं हो पाएगी स्वामी जी। नहीं, देखिएगा, ये एक सिक्के का एक दूसरा पहलू है। जिस सिक्के के दूसरे पहलू को आप पूछ रहे हैं वो भी होना चाहिए, लेकिन पहले मैं गिरा हुआ हूँ, इतना नीचे गिरा हुआ हूँ, मैं उसके माइनस पॉइंट देखूंगा तो और गिर जाऊंगा, तब क्या करना चाहिए मेरे को बताइए, आप ही इसका समाधान करो। जी स्वामी जी, फिर तो इग्नोर करना ही चाहिए स्वामी जी। तो मेरा कहना सही था ना? जी 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 स्वामी। मतलब मैं सिक्के का वो पहलू बता रहा हूँ जो हम पहले से गिरे हुए हैं लोग हैं। अब बुरा मत मानना, अगर मान लो तो अच्छा है। ऐसे तो हम पहले से नीचे गिरे हुए हैं, हमको उठना है तो हमको अच्छा देखना है तभी उठ पाएंगे, बुराई को देखेंगे तो और नीचे गिरेंगे। ऐसी स्थिति में हमको अच्छा ही देखना, क्योंकि हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता है। अगर किसी का ऑलवेज मन प्रसन्न नहीं रहता, उसका मन कभी खिन्न नहीं होता है, उसके लिए अप्लाई होगा जो आप कहना चाह रहे हैं। जो हमेशा प्रसन्न रहता है वो तो दोनों देखेगा, माइनस भी देखेगा, प्लस भी देखेगा। लेकिन हमारा मन प्रसन्न ही नहीं होता है, हम एकाग्र ही नहीं होते हैं। तो ऐसे हम जैसे लोगों के लिए क्या करना होगा? केवल वो ही देखना होगा जिससे मन प्रसन्न हो सकता है। ठीक है जी? जी, तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।